आपको बराह रास्त लिया चलेंगे। कौमी क्रिकेटर असद शफीक इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मौका मिला है तो एक अच्छी चीज़ है, तो कोशिश करेंगे इस कैंप से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। एज अ फ़िज़िकल फ़िटनेस भी अपनी बेहतर करें यहाँ पे, और स्किल वाइज दोनों चीज़ें जो है बेहतर करने की कोशिश करें यहाँ पे। असल देखने में यह है कि पाकिस्तान जब भी टेस्ट रैंकिंग में बहुत नीचे चला गया है तो बैट्समैन अपना रोल नहीं अदा कर रहे हैं। जब तक बैट्समैन रोल नहीं अदा करेंगे बॉलर तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो तसलसल नहीं है बैटिंग में, उसके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर हम हारते हैं कोई सीरीज़ या कोई मैच तो सिर्फ किसी एक बॉलिंग डिपार्टमेंट की या बैटिंग डिपार्टमेंट का कसूर नहीं होता। एज अ टीम हम बुरा खेलते हैं तो हम मैच हारते हैं। और दुबई में अगर आप देखें या बाहर भी देखें, दुबई में स्पेशली बैट्समैन की बहुत अच्छी रही है परफॉर्मेंस। बाहर हाँ मैं मानता हूँ कि उस तरह से अप टू द मार्क नहीं हम लोगों का रह सका जिस तरह से हमने प्लान किया हुआ था, या हमें करना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता है किसी एक डिपार्टमेंट की वजह से मैच हारा जाए। एज अ टीम अगर हम अच्छा नहीं खेलेंगे तो हम मैच नहीं जीत सकेंगे। असल आपने लास्ट टेस्ट मैच जनवरी में खेला, खासा लंबा गैप है, एक फॉर्मेट की भी आप लोग खेलते हो, तो 7-8 महीने का गैप आना और उस पर अपने आप को मॉडिफाई करना, अपडेट करना और इतने लंबे के गैप के बाद खेलना, इससे आपके ऊपर कितना प्रेशर होता है और कितना खौफ कर सकते हो इस चीज़ को, ताकि आपका गैप है वो ना हो? सही कहा आपने, मुश्किल होता है कि इतना लंबा गैप आ जाए, स्पेशली अगर उसमें डोमेस्टिक के मैचेस भी ना हो उस गैप में, तो और मुश्किल हो जाता है। तो मैं यही कोशिश कर रहा था कराची में कि जो मेरा क्लब है मैं वहाँ जाके प्रैक्टिस करूँ, और टाइम टू टाइम मेरी यहाँ पे भी बात होती रहती थी, फिटनेस सेशन मुझे भेजते रहते थे, तो मैं कोशिश करता था उनको फॉलो करूँ। यह मुश्किल होता है। देखें, ट्रेनिंग आप एक जो है वो हद तक कर सकते हैं, अगर आपकी मैच प्रैक्टिस उस तरह की ना हो तो मुश्किल होती है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा था कि क्लब के मैच खेलूँ या जहाँ भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अपनी मैच प्रैक्टिस में मैं रहूँ। तो यही है कि अब डोमेस्टिक आगे आ रही है, तो टेस्ट सीरीज से पहले 1-2 डोमेस्टिक के मैच मिलेंगे तो वो अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी हम लोगों की। सर, अगर हम देखें जब से बिस्मा और यूनुस गए हैं उसके बाद आप और नजर पर ज़्यादा प्रेशर आ गया, तो मौजूदगी में आप बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अब दोनों आपको अगर देखें दूसरा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्या समझते हैं प्रेशर ज़्यादा है आप दोनों के ऊपर, क्योंकि आपके सराउंडिंग में जो है इस तरह इसको मैनेज करेंगे, क्योंकि अब तक टेस्ट टीम में बिस्मा और यूनुस का जो खिलाफ पूरी करते हैं? जी बिल्कुल, वो साथ मैं उनके साथ खेला हूँ, तो देखिए प्रेशर तो नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कहूँगा कि ज़्यादा है। उनके जाने के बाद हमें जिस तरह से हमने परफॉर्म किया है उससे थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए था, क्योंकि वो जिस तरह से सर्व करते रहें उस तरह से मैंने और अज़हर भाई ने इतनी बड़ी इनिंग्स नहीं खेली। लेकिन ये हमारे जहन में है बिल्कुल कि हमें जो है ये 2 सीनियर प्लेयर्स के जाने के बाद अब हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो उसी लिहाज से यहाँ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, जो फिटनेस सेशन भी होते हैं या जो नाइट सेशन भी होंगे, ये बात बिल्कुल हमारे जहन में होगी कि वो जो एक मिसिंग चीज़ है कि हम इनिंग को जो है वो बड़ी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, तो उस पर काम करेंगे कि अगर अच्छा स्टार्ट हम लोगों को मिल जाता है तो उसको कन्वर्ट करें जिस तरह वो लोग कन्वर्ट करते थे टाइम टू टाइम। असल क्या खुद को सिर्फ आपको टेस्ट क्रिकेटर में दूर रखने का जिन बना दी, क्योंकि वनडे में आपको ज़्यादा मौका नहीं दिया जा रहा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले 3 साल से मैं डोमेस्टिक भी खेल रहा हूँ वनडे, और अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस भी मेरी अच्छी है। तो जो चीज़ें मेरे हाथ में मैं वो करने की कोशिश करता हूँ, परफॉर्म करना डोमेस्टिक में वो मैं कर रहा हूँ। अब बाकी सब सेलेक्ट करना या ना करना वो सब सेलेक्टर्स के हाथ में है, लेकिन मैंने कोई भी दरवाज़ा अपने ऊपर बंद नहीं किया कि मैंने अब यही खेलना है या इसी में रहना है। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने गेम को जो है वो जिस तरफ जा रही है क्रिकेट उस तरफ लेके जाऊँ और एज अ बेटर बैट्समैन बनूँ डे बाय डे। सर, टेस्ट में आप बैकबोन रखते हैं, जिस तरह की फॉर्म है, जिस तरह से आप खेलते हैं, और आप टीम के सीनियर प्लेयर भी हैं, कप्तानी की उनसे बात हो रही है और आपको भी कैंडिडेट कहा जा रहा है, कुछ लोग रिकमेंड भी करेंगे आपको कप्तान होना चाहिए। आपकी खुद की क्या राय है? दूसरा, मिसबा के साथ खेलते रहे हैं, माजी में कुछ और कोचेस भी रहे हैं जिनसे क्रिकेटर्स को शिकायत होती है कि बड़े सख्त कोच हैं। मिसबा को अगर वो कोच बन जाते हैं पाकिस्तान टीम के तो आपको कैसा लगेगा? पहले मेरी राय के बारे में आपने पूछा। देखें, मेरी राय यहाँ पे मैटर नहीं करती। मैटर पीसीबी का डिसीजन करता है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। वो जो भी डिसीजन लेंगे वो पाकिस्तान के लिए बेहतर ही होगा। और रही बात मिसबा भाई की, तो मैं उनके साथ खेला हूँ 4-5-6 साल। मुझे तो कोई ऐसा नहीं लगा कि बहुत सख्त हैं वो ठीक है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते उन चीज़ों पे जिन पे कर लेना चाहिए, वो उन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। सबसे पहले फ़िटनेस पे वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जिस तरह यहाँ भी पहला वीक उन्होंने हमारा शेड्यूल किया है, तो ठीक ठाक हम लोगों को फ़िटनेस सेशन करवा रहे हैं। और
मेरा ख्याल है कि वो जूनियर्स के साथ जितना मैं था टीम में जब वो थे, तो वो जूनियर्स के साथ बैठते भी हैं, बात भी करते हैं। हम कोई चीज़ उनसे पूछते थे तो वो समझाते भी थे बहुत अच्छी तरह। तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा सख्त हैं वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, लेकिन आपको अपना 100% देना पड़ता है उनको, बस ये बात है। आपका नाम और अजहर अली का नाम काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि शायद आप लोगों को टेस्ट का कप्तान बनाया जाए, क्या समझते हैं कि आप उसके लिए तैयार हैं अगर आपको कप्तानी सौंपी जाती है? देखिए, हर प्लेयर तैयार ही होता है ऑफ कोर्स। देखिए, ये किसी को नहीं पता होता कि किसने नेक्स्ट कैप्टन बनना है। अभी जो कैप्टन है हमारा वो सरफराज है, और एज अ प्लेयर हम सब उसको सपोर्ट करते हैं। ये पीसीबी का डिसीजन है कि वो नेक्स्ट किसको बनाते हैं या नहीं बनाते या जो भी करते हैं, तो इस बारे में मेरी राय मैटर नहीं करती। असल 33 साल की उम्र, 12 सेंचुरियाँ और 38 की एवरेज है आपकी टेस्ट के अंदर। सो हिसाब से जैसे मेंशन किया, फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आपको सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खिलाते रहे तो आप क्या इससे मुतमईन है अपनी परफॉर्मेंस से? 38 की एवरेज 33 साल की उम्र में एक वनडे साथ चलता तो शायद इससे बेहतर ना होता। देखें, बेहतर होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन मैं आपको पता है कि नंबर 6 पे बैटिंग करता रहा हूँ अपने शुरू के 5-6 साल जो है वो नंबर 6 पे बैटिंग करता रहा हूँ। तो नंबर 6 पे बैटिंग करने का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि आपके पास बड़े रन करने का चांस बहुत कम होता है, क्योंकि आपके साथ आखिरी बैट्समैन खेल रहा होता है, उसके आउट होते ही टेल शुरू हो जाती है। एक सिंगल फॉर्मेट रखना भी एक फैक्टर रहा है मेरा रखना। हाँ, मतलब कि आप अगर ओडीआई में होते तो शायद सर ये मेरे हाथ में नहीं है चीज़ें कि मैं कहाँ होता या कहाँ ना होता। मेरा जो काम है डोमेस्टिक खेलना, उसमें परफॉर्म करना, वो मैं कर रहा हूँ। बाकी पीसीबी ने मुझे सेलेक्टर्स ने कहाँ रखना है, वनडे में रखना है या टेस्ट में रखना है या जहाँ भी रखना है, ये उनकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं चाहे डोमेस्टिक खेलूँ, चाहे अपनी क्लब क्रिकेट खेलूँ, चाहे जो भी खेलूँ, मैं बेस्ट परफॉर्म करूँ, मैं टीम के लिए परफॉर्म करूँ। मैं ऐसा प्लेयर बनना चाहता हूँ जिससे टीम को फ़ायदा हो। आप अपने और अजहर अली के बाद बैकअप के तौर पे एक तो बाबर आजम है, उसके अलावा कौन से खिलाड़ियों को देख लें जो आपके, तो अगर आप लोग हैं तो आपके पीछे बैकअप के पास ले आ रहे हैं? देखिए, अभी टीम में जो है हारिस, इमाम बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इन्होंने, यहाँ दुबई में भी और फिर बाहर जाके भी 1-2 इनिंग में बहुत अच्छी खेली। हारिस मेरे साथ डोमेस्टिक खेलता रहा है, उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो कन्वर्ट करता है अपने रन्स को सेंचुरियों में। तो मेरा ख्याल है कि नए प्लेयर्स जो भी आ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो पाकिस्तान टीम में जो है वो रह सकते हैं और यहाँ परफॉर्म भी कर सकते हैं और सीरीज़ पाकिस्तान को जितवा भी सकते हैं। थैंक यू। आप समझते हो कि जो 38 की आपकी एवरेज है टेस्ट में, दुनिया के टॉप बैट्समैन जो है उनकी एवरेज और आपकी एवरेज में डिफरेंस है और आप इससे मुतमिन हैं? मैं यही जो उन्होंने बात की, मैंने उसके जवाब में ये बोला कि आप ये देखें कि नंबर 6 पे दुनिया के जो बैट्समैन हैं उन्होंने जब बैटिंग की है तो उनकी क्या एवरेज रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है नंबर 6 पे बैटिंग करने का कि आपको बड़े स्कोर कम करने को मिलते हैं। लेकिन मैंने कोशिश की है फिर भी कि जब मेरी इनिंग लगे, मतलब मुझे अच्छा स्टार्ट मिले, तो उसको अगर आप मेरी सेंचुरीज़ देखें तो 4-5 ऐसी हैं जो मैंने लास्ट विकेट या सेकंड लास्ट विकेट के साथ की हैं। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है कन्वर्ट करना। अब जो है मैं ऊपर बैटिंग कर रहा हूँ तो कोशिश करूँगा कि इसको और बेहतर करूँ। थैंक यू। थैंक यू सर।